अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ यूरेनिक एसिड पाथवे। ठीक है। अच्छा, यूरेनिक एसिड पाथवे को और किन नामों से जाना जाता है? इसको ग्लूकोयूरेनिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक एसिड बनता है जिसे ग्लूकोयूरेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है। इस वजह से इस पाथवे को नाम ग्लूकोयूरेनिक एसिड पाथवे भी कहा गया है और यूरेनिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट्स में जो है ये एसिड्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, मतलब कि ये पाथवे जो है ये बॉडी में क्यों ऑकर होता है? दिस इज़ द रूट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए एक पाथवे है जो कि इंटर कन्वर्ट लेस कॉमन शुगर टू वंस दैट कैन बी मेटाबोलाइज। ठीक है, कि क्यों जब बॉडी में ऐसे शुगर्स हो जो कि लेस कॉमन हो या जिसकी ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, तो उसको डिफरेंट शुगर्स में कन्वर्ट करता है एंड एसिड्स में। ठीक है, जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो और एसेंशियल हो, जिसको बॉडी की ज़रूरत हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो यूरेनिक एसिड पाथवे है ये ग्लूकोज की कन्वर्जन करवाता है यूडीपी ग्लूकोयूरोनेट में। ठीक है, ये जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है। ठीक है, वीडियो के आखिर में हम बताएंगे आपको कि यूडीपी ग्लूकोयूरोनेट जो है वो कौन से एक्शंस जो है बॉडी में परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके अलावा यूरेनिक एसिड पाथवे जो है वो पेंटोसिस, वाइटामिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस भी कराता है। एंड प्रोडक्ट जो है ये हमें देते हैं। ठीक है, ये जो कि ये वाइटामिन, पेंटोसिस एंड एस्कॉर्बिक एसिड सारे जो है बॉडी के बहुत ही एसेंशियल और एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसकी बॉडी को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अभी कहाँ पर अकर होता है? यूरेनिक एसिड पाथवे के लिए मोस्ट कॉमन साइट जो है वो लिवर है। ठीक है, लिवर में इसके सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये जो पाथवे जो है ये लिवर में अकर होता है। अच्छा, बहुत सी आसान से स्टेप्स है इस पाथवे की। ठीक है, निमोनिक से जो है आपको और भी इजी हो जाएंगे। दो निमोनिक्स बनाई है मैंने, एक जो है प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है, कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है कौन से इंटरमीडिएट्स और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और एक निमोनिक जो है वो एंजाइम्स के लिए है। ठीक है, एंजाइम्स अब आपको याद रहेंगे तो साइकिल आप खुद ब खुद लिख सकेंगे। ठीक है, ये जो है HMPDGR ये एंजाइम्स के लिए निमोनिक है। ठीक है, एंड 2G2UDLX, ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो निमोनिक है 2G2DLX। ठीक है, 2G2DLX। और फॉर एंजाइम्स के लिए, अच्छा एंजाइम्स के लिए HMP तो कॉमन चीज़ है ना, एंड DGR, HMPDGR इज़ फॉर एंजाइम्स। ठीक है। अच्छा, स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहले जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, H स्टैंड फॉर हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की कन्वर्जन हो जाती है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम ऐड करता है वो म्यूटेज है। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। UDP ग्लूकोज जो है वो UDP ग्लूकोरोनेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। UDP ग्लूकोरोनेट जो है वो डी ग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम। ठीक है, और डी ग्लूकोनेट जो है वो L ग्लूलोनेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम रिडक्टेज। ठीक है, HMPDGR। ठीक है, और 2G देखिए ये फर्स्ट 2 स्टेप्स जो है वो 2G है, फिर 2U। ठीक है, UDP ग्लूकोज, UDP ग्लूकोरोनेट, और फिर DL। ठीक है, X जो है वो स्टैंड फॉर ज़ाइलोलोज, जो कि इसका बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा, L ग्लूलोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सॉरी मैं बार बार इसमें गलत हो रही हूँ, लेकिन ये सारे कुछ सेम से नेम से इस वजह से गलती हो जाती है। अच्छा, L ग्लूलोनेट जो है ये इसकी सिंथेसिस जो है फर्दर साइकिल में इस तरह होती है कि लोअर एनिमल्स में जो है ये इसका फाइनल प्रोडक्ट फिर एस्कॉर्बिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और जो ह्यूमन में है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट होता है। देखिए ये है L ग्लूलोनेट। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी फर्दर साइकिलिंग जो है वो हो रही है। लोअर एनिमल्स में इसकी अलग होगी, ह्यूमंस में अलग। ठीक है, एनिमल्स में इससे अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ह्यूमन में अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अच्छा, अब जो लोअर एनिमल्स में है वहाँ पर ये L ग्लूलोनेट जो है वो L ग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और L ग्लूकोनोलेक्टोन जो है वो 2-कीटोग्लूलोनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूलोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम्स को याद रखें कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये जो है 2-कीटो
ग्लोनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो है फाइनल प्रोडक्ट हमें देता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, ये इन तीनों फंक्शंस के लिए जो है एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड इन द बॉडी, ठीक है, जो कि यूरोनिक एसिड पाथवे की वजह से हमें लोअर एनिमल्स में मिलता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ह्यूमन में जो है एल ग्लूटामेट जो है वो 3-कोटो एल ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एल ज़ाइलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एल ज़ाइलुलोज जो है ज़ाइलिटोल में कन्वर्ट हो जाता है और ज़ाइलिटोल ज़ाइलुलोज में एंड ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, ठीक है, विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ यूरोनिक एसिड पाथवे इन ह्यूमंस, ठीक है। ये बात याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल पाथवे ऑफ यूरोनिक एसिड पाथवे जो है वो मेंशन करें, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ यही वाला जो है यहाँ तक एल ग्लूटामेट तक जो है ये मेंशन करेंगे पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद जब आपको स्पेसिफिक मेंशन किया जाए कि लोअर एनिमल्स में इसका प्रोडक्ट क्या है, ह्यूमन में, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है, तो फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि एनिमल्स में जो है इससे एस्कॉर्बिक एसिड बनता है और ह्यूमंस में जो है इससे ज़ेलुलोज 5-फॉस्फेट बनता है। अच्छा, यूरोनिक एसिड पर ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है? ड्रग्स इंक्रीज यूरोनिक एसिड पाथवे टू गेट मोर ग्लूकोरोनेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर एग्जांपल अमीनोपायरिन, एंटीपायरिन, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स जो है वो यूरोनिक एसिड पाथवे को जो है इन्हेंस करवाता है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमें क्या देता है? हमें पता है कि इसकी ग्लूकोरोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ज़ेलुलोज 5-फॉस्फेट, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ यूरोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था इस स्टेप में यूडीपी ग्लूकोज, ये जो है ग्लूकोज का एक्टिव फॉर्म है जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए परफॉर्म होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ड्रग्स जो है इसके फंक्शन को इन्हेंस करता है, मोर ग्लूकोरोनेट एंड मोर एस्कॉर्बिक एसिड बॉडी में फॉर्म होता है जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है। एस्कॉर्बिक एसिड का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ग्लूकोरोनेट जो है वो कंजुगेशन विद बिलिरुबिन ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ड्रग्स, स्टेरॉइड्स एंड बिलिरुबिन बॉडी में रिजॉल्व नहीं होता तो इसकी कंजुगेशन के लिए जो है ग्लूकोरोनेट एसिड इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसके डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस पढ़ेंगे, ठीक है।